वेलकम टू ऑल इन दिस प्रेजेंटेशन। हम यहाँ पे एक और न्यूमेरिकल लेके आए हैं आपके लिए। हमारी कोशिश है कि अधिक से अधिक वैरायटी के न्यूमेरिकल आपको करवा दी जाए, प्रैक्टिस जिससे आप लोग यहीं पे कर लें और जो रह जाता है उसको आपको स्वयं से प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इन एन ऑर्थोगोनल टर्निंग ऑपरेशन, फिर से ऑर्थोगोनल टर्निंग। देखिए ऑर्थोगोनल टर्निंग जहां पे भी आ गया, ऑर्थोगोनल टर्निंग इस याद कीजिए, स्पेशल केस ऑफ ऑर्थोगोनल टर्निंग। ऑर्थोगोनल टर्निंग आया मींस लैम्डा इज इक्वल टू 90 डिग्री। पिछले क्वेश्चन में भी ऑर्थोगोनल टर्निंग था, वहां पे भी लैम्डा इज इक्वल टू 90 डिग्री था, लेकिन वहां पे रेक एंगल जो था जीरो था। ये जरूरी नहीं है कि ऑर्थोगोनल टर्निंग में रेक एंगल जीरो हो, माइंड इट। पिछले वीडियो में हमने शायद ऐसा कह दिया था कि ऑर्थोगोनल टर्निंग में रेक एंगल जीरो होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उस क्वेश्चन उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए था। ऑर्थोगोनल टर्निंग है, इट मींस सिर्फ प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल की जो गारंटी है वो क्या होगी? इसकी गारंटी है। अगर ऑर्थोगोनल टर्निंग है तो इसकी गारंटी है क्या? ये लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री होगा। रेक एंगल की कोई गारंटी नहीं है। रेक एंगल जीरो हो सकता है, नहीं भी हो सकता, वो क्वेश्चन में सेपरेटली मेंशन किया होगा। लेकिन ऑर्थोगोनल टर्निंग यदि बोला है तो आपको आंख मूंद के लैम्डा इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख देना है। उसके बाद अदर कंडीशंस क्या बोली हैं इसमें? रेक एंगल कितना है? 5 डिग्री। देख लीजिए रेक एंगल कितना दिया है इसमें? 5 डिग्री। मैंने कहा रेक एंगल जीरो होना कंपलसरी नहीं है। ऑर्थोगोनल में, ऑर्थोगोनल टर्निंग में सिर्फ कंपलसरी क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिया हो चाहे ना दिया हो, आंख बंद करके लैम्डा इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख दीजिए। रेक एंगल कितना है? अल्फा इज इक्वल टू 5 डिग्री। उसके बाद स्पिंडल रोटेशनल स्पीड एन पूरा लिखिएगा। स्पिंडल रोटेशनल स्पीड एन से डिनोट करते हैं। कितना होता है? कितना दिया है? 400 आरपीएम। उसके बाद चिप थिकनेस रेशियो, सॉरी एक्सियल फीड कितना दिया है? एक्सियल फीड 0.4 मीटर पर मिनट। देखिए मैंने कहा था आपसे, जो स्मॉल एफ होता है वो क्या होता है? एमएम पर रिवॉल्यूशन। स्मॉल एफ जो होता है वो क्या होता है? एमएम पर रिवॉल्यूशन। आपको याद होगा मैंने एक चीज बताई थी आपको, क्या? कि वेलोसिटी ऑफ फीड क्या होती है? एफ इंटू एन। जहां पे एफ क्या था? एफ था एमएम पर रिवॉल्यूशन पे, और एन क्या था? रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो रिवॉल्यूशन से रिवॉल्यूशन कैंसिल, तो यह क्या मिला अपने को? एमएम पर मिनट। एमएम हो या मीन्स लीनियर डायमेंशन है, एमएम हो सकता है, मीटर हो सकता है। यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में क्या दिया? एक्सियल फीड मीटर पर मिनट में दिया है, मतलब ये वाला टर्म क्या होगा? मीटर में, बाकी एज इट इज रहेगा। इट मींस अपने को क्वेश्चन में यूनिट से पहचानना है कि अपने को एफ दिया है या वीएफ दिया है। वीएफ क्या है? एक्सियल फीड वेलोसिटी। यूनिट से भी ध्यान दे सकते हैं। मीटर पर मिनट किसकी वेलोसिटी है? मीटर पर सेकंड। टाइम है ना नीचे, ऊपर डिस्टेंस की यूनिट है, नीचे टाइम की यूनिट है, तो यूनिट से भी पहचान सकते हैं किसकी यूनिट है? वेलोसिटी की। दैट इज एक्सियल फीड वेलोसिटी। तो यहाँ पे अपने को क्या दिया है? एफ इंटू एन दिया है। ये बात ध्यान रखिए, यही मैं आपको पिछले क्वेश्चन में समझा रहा था। एफ अपन लोग जो फॉर्मूले में पुट करते हैं वो किस में होना चाहिए? एमएम पर रिवॉल्यूशन में या मीटर पर रिवॉल्यूशन में। लेकिन यहाँ पे दिया है मीटर पर मिनट में। इट मींस ये क्या गिवन है? वीएफ, एक्सियल फीड वेलोसिटी। नाम उसने वही यूज किया है, क्या? सिर्फ फीड लिखा है। इसने सेपरेटली क्वेश्चन में नहीं लिखा कि फीड वेलोसिटी हम दे रहे हैं, लेकिन यूनिट बहुत कुछ बोल रही है। यूनिट बोल रही है कि ये एक्सियल फीड नहीं है, ये एक्सियल फीड वेलोसिटी है। तो ये अपने को ध्यान देने वाली बात है। यही मैं पिछले क्वेश्चन में करा था। इस क्वेश्चन में सिर्फ यही एक ट्रिक है जिसको मैं लेके, जिसके कारण मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। उसके बाद रेडियल डेप्थ ऑफ कट। डेप्थ ऑफ कट किससे डिनोट करते हैं? डी से। कितनी वैल्यू है? 5 mm। चिप थिकनेस टीसी कितनी आई? पूरा लिखिएगा आप, 3 mm। अब फाइंड क्या करना है अपने को? टियर एंगल। फाइंड क्या करना है? फाई। देखिए इसमें ये भी एक ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव बोल सकते हैं। फाई किस में फाइंड करना है? इन डिग्रीज में, तो अपने को डिग्रीज में निकालना है, फाई निकालना है।
ठीक है, तो अपन सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन क्या बोलता है, अपने को क्या निकालना है, फाई। तो tan फाई का अपने पास एक एज यूजुअल फॉर्मूला है, कौन सा, कौन सा, r cos अल्फा अपॉन 1 माइनस r sin अल्फा। ये एज यूजुअल फॉर्मूला है अपने पास, पिछले में भी ये क्वेश्चन था, यही फॉर्मूला यूज किए थे। तो अल्फा तो अपने पास 5 डिग्री गिवन है, r क्या होता है, t बाय टीसी। टीसी अपने पास क्या है, दिया हुआ है, अपने को t निकालना है। अब देखिए ये टर्निंग ऑपरेशन है, टर्निंग ऑपरेशन है, तो t इज इक्वल टू क्या होता है, f साइन लैम्डा। अपने पास f है क्या, नहीं है, अपने पास f और n की वैल्यू है, लैम्डा तो है, तो पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, f निकालना पड़ेगा। उसके बाद f को यहाँ पुट करेंगे, t को यहाँ पुट करेंगे, फिर r को यहाँ पुट करेंगे, तब जाके अपना फाई आएगा। यही एक वेरिएशन था इस क्वेश्चन में, इसीलिए इसको लिया गया है। सो अपने को सबसे पहले f निकालना है, लेकिन अपने को दिया क्या है, vf, दैट इज फीड वेलोसिटी। फीड वेलोसिटी क्या होती है, f इंटू एन। f इंटू एन कितना दिया है अपने को, 0.4 मीटर पर मिनट। तो सबसे पहले इसको मीटर को अपन लोग mm में चेंज कर दें, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 400 mm पर मिनट, क्योंकि सारी यूनिट्स अपने क्या है, mm में है। इसको एक मीटर में रखेंगे तो आगे कन्वर्जन करना ही पड़ेगा, इससे अच्छा यहीं पे कन्वर्जन कर लो, क्योंकि यूनिट सेम होनी चाहिए, या तो सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो अपने पास fn की वैल्यू है और n भी दिया हुआ है, तो n को यहाँ पे लिख लें अपन लोग, f इंटू एन की वैल्यू कितनी है, 400 आरपीएम, दैट इज रिवॉल्यूशन पर मिनट। आरपीएम क्या होता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। यहाँ पे क्या है, 400 mm पर मिनट। तो ये 400 से 400 गया, मिनट से मिनट गया, तो F इज इक्वल टू कितना मिला अपने को, 1 mm पर रिवॉल्यूशन। देखिए F मिल गया, जो F अपने को इस फॉर्मूले में पुट करना है, दैट इज फीड, कि एक रिवॉल्यूशन में कितने mm टूल को हमने फीड दिया, तो F इस यूनिट में होना चाहिए। लेकिन दिया क्या था, बार बार मैं बता रहा हूं, सेम चीज मीटर पर मिनट में दिया था, तो अपने को पहले कन्वर्ट करना होगा। ये नहीं कि उसमें क्वेश्चन में अलग से मेंशन नहीं किया है कि ये फीड वेलोसिटी है कि ये फीड है, उसने सिर्फ फीड लिख दिया है। अगर आप यही वाला फीड यहाँ पे रख देंगे तो ये गलत आ जाएगा, पूरा आंसर गलत। इसलिए आपको यूनिट से पहचानना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, इस तरह से क्वेश्चन घुमाते हैं। तो F निकल गया अपना, F निकल गया, तो T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F साइन लैम्डा। लैम्डा कितना है अपने पास, 90, साइन 90 कितना होता है, 1। T इज इक्वल टू कितना हो गया, F दैट इज 1 mm। ठीक है, तो T मिल गया, TC मिल गया, तो R कितना हो जाएगा अपना, R कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू T बाय TC। तो R इज इक्वल टू T कितना है, 1, TC कितना है, 3, तो R इज इक्वल टू कितना आ गया अपना, 1/3। क्लियर हुआ ये कैसे निकाले। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, tan फाई, R की वैल्यू 1/3 पुट कर दो, 1/3 cos अल्फा कितना है, 5 डिग्री अपॉन 1 माइनस 1/3 साइन अल्फा कितना है, 5 डिग्री। सॉल्व करने पे फाई कितना आएगा अपना, 18.88 डिग्री। ये अपना रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, सेम क्वेश्चन था पिछला वाला, यही था, फाई निकालना था, यही सारी चीजें दी हुई थी, लेकिन उसमें क्या था, F जो था डायरेक्ट mm पर रिवॉल्यूशन में दे दिया था, इसलिए अपन ने F की वैल्यू डायरेक्ट T निकाल लिया था F से और डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दिया था। लेकिन यहाँ पे एक्सियल फीड के ही नाम से फीड वेलोसिटी दी है, कैसे मालूम चला, यूनिट्स को देख के मालूम चला। तो ये बात का आप ध्यान रखिएगा, यूनिट्स, इसलिए मैं कह रहा हूँ यूनिट्स का बहुत विशेष ध्यान रखना है। एक और बात, आपने देखा होगा पिछले क्वेश्चन में भी डेप्थ ऑफ कट दिया था, इस क्वेश्चन में भी डेप्थ ऑफ कट दिया है, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है। यूज हुआ क्या कहीं न्यूमेरिकल में, कहीं नहीं हुआ। डेप्थ ऑफ कट याद कीजिए, जब अपन लोग ऑर्थोगोनल मशीनिंग कर रहे थे, जब मेटल कटिंग के क्वेश्चन कर रहे थे, जहां पे टी अपन लोग क्या लेते थे, डेप्थ ऑफ कट के बराबर लेते थे। तो इसीलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि ऑर्थोगोनल टर्निंग तो उसने ऑपरेशन दे दिया,
और डेप्थ ऑफ कट भी दे दिया। आप देखोगे टी हमारे पास नहीं है, तो आप क्या करो, टी इज इक्वल टू डी ले लो डायरेक्ट, और अपना आंसर सॉल्व करके गलत आंसर निकाल के गलत ऑप्शन को टिक करके चले आओ। तो ऐसा ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, इसकी जरूरत नहीं है। ओके, क्लियर है? थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।